अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। अच्छा जी, तो आज का मैं अपना व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। और यहाँ पर मैं और मामा जो है वो चाय पी रहे थे, तो फ़रहान जो है वो कहीं जा रहा था। मैं इसी व्लॉग में थोड़ा सा आगे चलकर आपको बताऊँगी कि वो कहाँ जा रहा था। तो इतने उसने जो है वो इतनी सारी चीज़ें ली थी, तो मैंने उससे जो है वो एक टॉफ़ी ले ली। और आप लोग देख सकते हैं फ़रहान को वो किस तरीके से बच्चों की तरह इतनी सारी चीज़ें अपने लिए लेकर आया। फ़रहान जो है वो जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। खैर यार, मैं आपको बता ही देती हूँ कि फ़रहान कहाँ जा रहा है। तो मामू लोग जो है वो गाँव जा रहे थे, और फ़रहान भी जब गाँव का नाम सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है उसको, क्योंकि अपने कज़न्स के साथ मिलना होता है। तो यहाँ पर फ़रहान हम सबको गुड बाय कहते हुए गाँव जा रहा था, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। इतना एक्साइटेड था कि आप लोग उसके चेहरे से उसकी खुशी को देख सकते हो। और वैसे पापा को भी जाना था गाँव, लेकिन कुछ इशूज़ की वजह से पापा नहीं जा सके। तो फ़रहान ने सोचा कि क्यों ना मामू लोग जा रहे हैं तो उसके साथ ही चला जाओ। यहाँ पर माशाल्लाह से फ़रहान चला गया। बस अल्लाह खैर खैरियत जो है, खैर खैरियत से वो लोग पहुँच ही गए थे। बिकॉज़ ये एक दो दिन पहले का व्लॉग है। अभी मैं जो है इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ। खैर उसके बाद मैंने घर की सफाई वगैरह कर ली, जो भी काम शाम थे वो कर लिए। उसके बाद मैंने सोचा कि यार कुछ टीवी वगैरह देख ली जाए। बिकॉज़ फ़रहान होता है ना, तो वो अपने मर्ज़ी की वो जो है कैसी तेरी खुदगर्जी वो चला कर बैठ जाता है। मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैं इतने दिनों के बाद जो है ना वो डोरेमोन देख रही हूँ। गाइज़, आप लोग मुझे लाज़मी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को डोरेमोन पसंद है। यार किसको डोरेमोन पसंद नहीं होगा। और उसके बाद इतने दिनों के बाद थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी धूप निकलना स्टार्ट हो गई थी। तो मामा ने सोचा 2 हफ्तों के कपड़े पड़े हुए हैं। बिकॉज़ यार कभी धूप निकलती थी, कभी नहीं निकलती थी। फिर बीच में जो है कभी बूंदाबांदी हो जाती थी, कभी इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाती थी। तो इसीलिए मामा को जो है ना वो मशीन लगाने का मौका नहीं मिलता था। तो आज बिल आखिर मामा ने मशीन लगा ही दी, और मामा ने सारे घर के कपड़े उठाकर धो दिए। और इसके अलावा बेडशीट्स वगैरह, सोफ़ों के कवर्स वगैरह सारे कुछ मामा ने सोचा कि मौका मिला है मुझे, तो क्यों ना मैं सारा कुछ अभी ही काम वाइंड अप कर दूँ। ऐसा ना हो बारिशों का सीज़न है तो बारिश फिर भी हो जाए। और उसके बाद आज मेरा कुछ जो है ना वो रेसिपी बनाने का दिल चाह रहा था। उसके लिए मैंने सारे स्पाइसेस जो है वो निकाल कर रख दिए थे। जल्दी जल्दी बोलने से मे बी वो आपको समझ में ना आ जाए, इसलिए मैंने सामने लिख दी हैं। आप लोग जो है वो वहीं पर देख लीजिएगा। इसके बाद मैंने धनिया को जो है वो अच्छी तरीके से चॉप कर दिया था। और इसके बाद यहाँ पर जो है मेरे पास बॉइल्ड आलू हैं, चिकन को मैंने श्रेड कर दिया था। और ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को चाहिए। बेसिकली आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन पोटैटो कटलेट, जो कि बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और बिल्कुल ही ईज़ी पीजी सी रेसिपी है। आप लोग जो इसको स्नैक्स के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो। कभी फॉर एग्जांपल आपके घर में कुछ बनाने को नहीं है, या फिर आपका ज़्यादा मेहनत करने का दिल नहीं चाह रहा, तो आप लोग इस ईज़ी सी रेसिपी को भी बनाकर जो है वो रोटी के साथ भी ले सकते हैं, स्नैक्स के तौर पर खा सकते हैं। खैर इसकी हम लोगों ने कोटिंग बनाने के लिए एक अदद अंडा ले लिया, उसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया और थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया। और ये ब्रेड क्रम्स हम लोगों ने ले लिया इसकी कोटिंग बनाने के लिए। ब्रेड क्रम्स और आलू में डिप करेंगे तो बहुत अच्छी और क्रिस्पी बनेंगे। खैर आप लोग इनको जो है कोई भी किसी भी शेप के आप लोग कटलेट्स बना सकते हैं। मैंने इनको राउंड बनाया था, और थोड़ा सा हल्के हाथ से जो है ना फिर उनके राउंड वाले शेप को थोड़ा सा क्या कहते हैं पुश कर दिया था, ताकि वो थोड़े से चिपटे टाइप के बन जाएँ। और बहुत यकीन माने बहुत ईजी रेसिपी बनी थी। और इस बार मैंने एक जो वो ट्रिक यूज़ की थी, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ की थी, और इसकी वजह से मेरे जो कटलेट्स हैं वो टूटे भी नहीं, बिल्कुल सही साबित बने, और इनकी शेप भी बहुत अच्छी बनी थी। कटलेट्स बनाने के बाद उनको शेप देने के बाद अब हम लोग जो इनको सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे। आप लोग देखिएगा कि मैं किस तरीके से डिप करती हूँ। इससे जो है आपकी किचन बिल्कुल गंदी नहीं होगी, आपके हाथ बिल्कुल गंदे नहीं होंगे। यकीन माने इस बार मेरी किचन बिल्कुल गंदी नहीं हुई थी। और मामा ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था कि आज तुम वाकई लग रही हो कि शेफ़ कायनात काम कर रही है किचन में। बहुत मुझे मज़ा आया था जब मामा ने मेरी तारीफ़ की। बिकॉज़ मामा जो है ना वो मेरी कभी कभार ही तारीफ़ करती है। वो इसलिए बिकॉज़ मामा चाहती हैं कि मैं हर काम में जो है, चलो यार परफेक्ट ना भी बनूँ तो वेरी गुड तो बन ही जाऊँ। और यहाँ पर हमारे आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से कटलेट्स बहुत ही प्यारे प्यारे से कटलेट्स बन गए। आप लोग चाहें तो इनको जो है वो फ्रिज में रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को ऑन द स्पॉट बनाने थे। तो अभी हम लोग जो है डीप फ्राई नहीं करेंगे, बल्कि शैलो फ्राई करेंगे ना। शैलो फ्राई में बहुत अच्छे बन जाते। तो इसके बाद हम लोगों ने एक एक साइड को तकरीबन 3 से 4 मिनट 5 मिनट जैसे लाजमी लेने हैं। ज़्यादा हम लोगों ने नहीं पकाना, बिकॉज़ ऑलरेडी हमारी सारी चीज़ें पकी हुई हैं, आलू भी बॉईल किए हुए हैं। और इसके अलावा हमारे जो है वो चिकन भी फ्राई की हुई है। स्पून और फॉर्क की मदद से मैंने इनको जो है वो उल्टाया था, यानी कि साइड्स इनकी चेंज की थी। इसी वजह से मेरे आप लोग देख सकते हैं कि कटलेट्स की शेप बिल्कुल ही ख़राब नहीं हुई। अगर मैं किसी और चीज़ से लाइक चिपटे वगैरह से इसको करती तो मे बी इनकी शेप ख़राब हो सकती थी। लेकिन आप लोग देख सकते जितने दिखने में यम्मी लग रहे हैं ना, यकीन माने टेस्ट में भी उतने यम्मी थे। और सबने बहुत दिल खोल कर खाए माशाल्लाह से। और यहाँ पर आप लोग अब देख सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है थोड़े बहुत से बर्तन तो होने ही थे। इसके बाद मैंने फटाफट से सारे बर्तन वॉश कर दिए। सारी किचन तो ऑलरेडी साफ़ की हुई थी, बिकॉज़ इस बार जो है ना मैं जैसे जैसे काम कर रही थी वैसे वैसे सफाई भी कर रही थी। देन उसके बाद बच्चे आ गए। बच्चों को पढ़ाने के बाद
हमारे हाँ नेबर से जो है वो ये कुछ हलीम टाइप आया था, लेकिन हलीम कम और दाल का सालन ज़्यादा लग रहा था। इसमें इन्होंने छोले भी ऐड किए हुए थे और 3-4 किस्म की दालें भी ऐड की हुई थी। मतलब फ़र्स्ट टाइम मैंने ये रेसिपी देखी है। अगर आप लोगों ने भी कभी ये वाली रेसिपी बनाई है तो मुझे लाज़मी बताइएगा। और इसके बाद आजकल ये जो है, आई डोंट नो अब इसको उर्दू में छुआरे कहते हैं या फिर इसको जो है वो डेट्स वगैरह कहते हैं, लेकिन हम लोग सिंधी में इसको या तो कोई कोई डोडे कहते हैं, कोई कोई डोका कहते हैं। आई नो थोड़ी सी आपको लग रहा होगा क्योंकि जो उर्दू स्पीकिंग होते हैं ना, कभी उनसे दाल का लफ्ज़ जो है वो निकला ही नहीं है। खैर, तो ये मैं खा रही थी, मुझे आजकल बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर मामा ने, आप लोग देख सकते हैं, सारे जो है वो कपड़े वगैरह वॉश कर दिए हैं। इसके अलावा सारी चादरें, सारे कवर्स कुशन्स के और बेडशीट्स, ये सारा कुछ उन्होंने साफ़ कर दिया। अभी जो आप लोग मौसम को चेक कर सकते हैं, मामा ये कह रही थी कि बस अल्लाह करिए जो मैंने वॉश किए हैं सारा कुछ ये जल्दी से सूख जाए और मैं अंदर करके रख दूँ, ऐसा ना हो मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाए। और वही हुआ कि मामा की मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाया नहीं हुई, बल्कि जो है उस दिन बारिश नहीं हुई थी। और साथ साथ मैं अपने जो है ये स्नैक्स के तौर पर आप लोग कह सकते हैं कि इंजॉय कर रही थी। और उसके बाद पापा जो कुछ ग्रॉसरी करके आए हुए थे, तो यहाँ पर दाल ख़त्म हुई हुई थी, तो पापा ये दाल लेकर आए। बिकॉज़ हमारे घर में अगर कुछ पकाने को नहीं होता ना, तो या तो आप दाल पका लो या तो आलू पड़े हुए तो आलू पका लो। हमारे घर में तो यही होता है। तो इसीलिए पापा दाल लेकर आए हैं कि अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभार कुछ घर में पकाने को नहीं है तो आप लोग दाल पका लिया करो। और उसके बाद पापा अपने प्यारे से तोतों के लिए कुछ ना लाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये पापा अपने तोतों के लिए जो है वो उनकी बाजरी वगैरह लेकर आए थे, जो भी उनका खाने पीने का सामान खाने का सामान होता है। और ये पापा छोले लेकर आए थे 9-10 मुहर्रम के लिए, ताकि हम लोग जो है वो कुछ बांट सके नेबर्स में। तो ये सारे जो है वो पापा थोड़ी बहुत सी ग्रोसरी करके आए थे। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया जाए, बिकॉज़ ये डेली व्लॉग है, तो डेली व्लॉग में हम लोग ये सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करते हैं। फरहान को मैंने कहा था कि आप वहाँ पर थोड़ी बहुत सी जो है वो क्लिप्स रिकॉर्ड करके मुझे दे देना, और इसने आप लोग देख सकते हैं कि कैसी क्लिप्स रिकॉर्ड की हैं। और आगे चलकर फरहान की आप लोग थोड़ी सी व्लॉगिंग भी चेक करिएगा। बेचारे ने कोशिश तो की है, लेकिन उसका कैमरा जो है इतना कुछ खास उसका रिजल्ट है नहीं, और फर्स्ट टाइम उसने की, तो आप लोग सुनिए। आ जाएँ, ये मैं गाँव आया हूँ और दुकान है मामू का, ये मेरे कदम के चाचू का दुकान है, देख सकते हैं आप लोग का दुकान है। अच्छा फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने फरहान की बिल्कुल ही चुन्नी मुन्नी सी व्लॉगिंग देख ली। इंशाल्लाह ताला करेगा तो वक्त के साथ साथ आ ही जाएगा, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। और रात के टाइम पापा ने जो है वो खीर मिक्स पकाई। अब आई डोंट नो खीर मिक्स भी पकाते हैं या बनाते हैं, बिकॉज़ जब मैं चाय के टाइम कहती थी ना चाय पकाई है, तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे टोन किया कि चाय पकाई नहीं जाती बल्कि बनाई जाती है। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट स्टिल समझ में नहीं आया। खैर, उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। पापा ने जो है वो छोले वगैरह को भिगो कर रख दिया, ताकि फिर इसकी रेसिपी बनाकर, रेसिपी जो है वो मुर्ग छोले हम लोग करेंगे इंशाल्लाह ताला। वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। रेसिपी तो आई थिंक मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, अगर नहीं तो मैं फिर से आप लोग के साथ रेसिपी शेयर कर लूँगी। तो वो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला आप लोगों के पास आ जाएगी। और यहाँ पर पापा ने छोले वगैरह भिगो कर रख दिए हैं। और उसके बाद मामा वज़ू वगैरह करके आए। मामा का माशाल्लाह आज रोज़ा भी है 9 मुहर्रम का, और मामा यहाँ पर कुरान पाक की तिलावत कर रही हैं। कोमल भी जो वो कुरान पाक की तिलावत करने के लिए बैठ गई। और इसके बाद छोटे मोटे से घर के काम थे तो वो मैंने किए। और उसके बाद मैंने भी जो है ज़रूरत पाक पढ़ना शुरू किया। मैं अपनी ज़्यादातर डिजिटल तस्बीह में ही पढ़ती हूँ, बिकॉज़ एक आदत सी हो गई है ना, तो इसीलिए मैं डिजिटल तस्बीह में ही दुरूद पाक पढ़ती हूँ। और मेरे पास 2-3 छोटी-छोटी मसनून दुआएँ और दुरूद शरीफ की बुक्स हैं, जो होती हैं छोटी-छोटी सी बुक्स होती हैं, तो वो मैंने पढ़ना शुरू की। तो गाइज़, ये था मेरा आज का चुना सा व्लॉग। लेकिन व्लॉग को एंड करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि खुदारा किसी भी फ़िरके को गलत ना कहे। अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो वो अल्लाह ताला के यहाँ खुद जवाबदेह है। बस ऐसा इतनी कोशिश करें कि आप किसी के गलत फ़िरके को गलत ना कहें। ऐसा ना हो कि वो जो गलत फ़िरके वाला है वो आपके सही फ़िरके को भी जो है ना वो गलत कहे, और उसको आप आजकल आपको पता है कि गालियाँ आम हो गई हैं, जो है वो शरपसंदी आम हो गई है। तो इसीलिए कोशिश करें कि हर किसी को अच्छी राह दिखाएं। लेकिन अगर कोई मानने को ही तैयार नहीं, तो बस आप उसको उसके हाल पर छोड़ दें। अल्लाह ताला सबको जो है वो नेक हिदायत देने वाला है। आप सिर्फ अपने जो है अपने अमाल की हिफाजत करें, अपने अमाल को अच्छा बनाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हर किसी को जो है ना अपने ख़जानों में से देगा, और अल्लाह ताला हर किसी को जो है ना माफ़ करने वाला है, हर किसी को सीधी राह दिखाने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो काइंडली वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया। आपकी सपोर्ट और अप्रिसिएशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स।